हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एग्मे लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, पिछला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, लेकिन हम आपको बता दें कि जो डिफरेंशिएशन है वो किसी चीज़ को, जैसे ये हमारा पेन है, इसको हम तोड़ दें तो ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो किसी चीज़ को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे जोड़ना, अर्थात हम ये कहें कि किसी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो इंटीग्रेशन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, या ये कहें कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इंटीग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और इंटीग्रेशन के फार्मूलेज क्या होते हैं, फार्मूले से कैसे क्वेश्चन कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हम लोगों के नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देर न करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का चैप्टर है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आता है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन क्या है? तो अगर हम कहें कि जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, तो डिफिनीशन जो हमारी हुई इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं, और फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा फंक्शन है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब को हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसे कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिखेंगे। और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था 3x²। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे dx लिखेंगे। जब हम इसमें dx लगा देते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया। अर्थात अब ये हमें बताता है, dx ये बताता है कि जो हमारा डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में हुआ है, अर्थात 3x² ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो cos x इंटू dx। तो ये cos x dx ये साइन x का डिफरेंशिएशन है, और किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। तो इसी तरह हम
और भी डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं, cos x डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x। तो cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा उसे हम लिख सकते हैं माइनस का sin x इंटू dx। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन हुआ हमारा वो sin x का है। अब जब हम इसे dy बाई dx के फॉर्म में लिखते हैं, अर्थात हम ये कहें कि हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब था और इसका जो डिफरेंशिएशन आया था ये आया था, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dx लिखते हैं, अर्थात dx से इसे डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको dx से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, dx हमारे पास था और इसे dx से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तब हमें मिलता है 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तब मिलता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात हम ये ना कहें कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब हम इसे लिखेंगे कि जो हमारा फंक्शन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर dx लिखते हैं। इसी तरह साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x इंटू dx, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स dx। तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा और ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स हमको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेट करता है, तो कैसे रिलेट करता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन की हमारी डेफिनेशन कहती है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, अर्थात हमने जो एक्स फंक्शन एक्स क्यूब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया वो ये होता है। अगर इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है तो हमको इसको इंटीग्रेट करने पे ये मिल जाना चाहिए। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है 3x स्क्वायर dx, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए एक्स क्यूब मिलना चाहिए, तो ये हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है इसका इंटीग्रेशन है, अर्थात जो ये डिफरेंशिएशन आया है इस डिफरेंशिएशन को रिवर्स कर दें तो वो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन मिलेगा, अर्थात ये हमें इंटीग्रेशन हो गया कि 3x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा x के रिस्पेक्ट में वो एक्स क्यूब मिलेगा। इसी तरह जो साइन x का डिफरेंशिएशन है वो cos x dx है। अब cos x dx का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं cos x dx, अब केवल अगर हम यहाँ पे cos x रखें dx ना लगाएं तो ये हमारा इंटीग्रेशन तो शो नहीं करेगा, अर्थात इसका कोई सेंस नहीं है। तो cos x dx ये हम पूरा लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा sin x। तो जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा cos x का वो आएगा sin x। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर हमारा cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू cos x, इस तरह से आएगा। तो हम कह यहाँ से हमको ये मिला कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, अर्थात हमारा फंक्शन है इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें डिफरेंशिएशन मिला, और जब हम इसी फंक्शन को यहाँ पे इस फंक्शन को हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, अर्थात ये क्या है हमारा रिवर्स। एक फंक्शन लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो हमें मालूम है कि cos x dx होता। क्यों? क्योंकि cos x का हमने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x dx आया। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू हमें मिलता है साइन
एक्स cos x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिलता है, sin x मिलता है। अब ये sin x हमारा इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे इसी तरह हम कहें कि sin x प्लस 5 को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने पर जो इसका डिफ्रेंशिएशन आता है तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x dx होता है, और ये जो 5 है इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो जब हम यहाँ पे अर्थात इसे हम लिख सकते हैं cos x dx। तो जब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं इसे cos x dx को, और कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये आना चाहिए, अर्थात इसका जो डिफरेंशिएशन है वो sin x प्लस 5 होना चाहिए। और इसी तरह हम नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं sin x प्लस 11, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x dx प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, अर्थात यहाँ से हमें cos x dx मिला। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो इंटीग्रेशन cos x dx का करेंगे तो ये हमें ये मिलना चाहिए, अर्थात sin x प्लस 11 इस तरह से। तो ये इंटीग्रेशन हम cos x dx का सब जगह कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू हमें मिल रही है इंटीग्रेशन की वो डिफरेंट मिल रही है, अर्थात उसमें हमें कहीं 5 है कहीं 11 है, तो ये जो कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, अगर हम cos x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस एक कांस्टेंट c आता है, कि उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, वो हमारे इस पर डिसाइड करेगा कि इसका जो कांस्टेंट है जो यहाँ पे 0 हो रहा है वो कितना है, या यहाँ पे जो 5 है वो 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने पर, तो ये जो 5 है वो कितना है, वो जो होगा वो यहाँ पे उतना कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो cos x dx का डिफरेंशिएशन होगा वो sin x प्लस c होगा, और यही c जो हम ऐड करते हैं इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, c। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि जो हमारा फार्मूला हुआ cos x का, इसीलिए हम c जो है वो किसी भी इंटीग्रेशन में ऐड कर देते हैं, अर्थात हमें कांस्टेंट की कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं मालूम है कि वो क्या आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे c इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन cos x का होता है वो sin x होता है, और इसी तरह हम कह सकते हैं नेक्स्ट कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें cos x को तो ये हमारा आएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x dx होता है, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस sin x dx का, ये हमारा cos x प्लस c आएगा, प्लस c। तो इस तरह से हम फार्मूले, प्राइमरी फार्मूले निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें tan x, तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो जो इसका इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करें किसका, sec स्क्वायर x dx का, तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो tan x प्लस c हो जाएगा। लेकिन तो ये हमारे क्या प्राइमरी फार्मूले हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इंटीग्रेशन tan x का क्या होगा,
tan x dx क्या होगा, तो ये हम अभी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ये जो प्राइमरी फार्मूले हैं हमारे, इनकी हेल्प से हम tan x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन जो है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, फर्स्ट है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन अब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? ऐसा इंटीग्रेशन जिसको इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें अगर हमारे एक कांस्टेंट c इंक्लूड होता है तो वो इंटीग्रेशन हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। और यदि कोई इंटीग्रेशन में हमें लिमिट दे दी जाए a to b f of x dx, ऐसा इंटीग्रेशन हो तो ये इंटीग्रेशन हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्या फार्मूले होते हैं उनके विषय में। इंटीग्रेशन फार्मूले हमारे ये हैं और डिफरेंशिएशन के फार्मूले हमने इधर लिखे। अब डिफरेंशिएशन के फार्मूले से इंटीग्रेशन कैसे मिलता है ये हम लोग देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमारा पहला है d/dx ऑफ x टू द पावर n। हमारा फंक्शन है x टू द पावर n और x टू द पावर n का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब हम ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है इसी का हम इंटीग्रेशन कर दें, यानी n x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन जो हमारा आता है वो x टू द पावर n प्लस c आता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन जो आया इसका वो क्या है x टू द पावर। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये जो है इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो जनरल फार्मूला है, अर्थात जनरल फार्मूले अगर हम इसका निकालें तो x टू द पावर n फंक्शन के लिए निकालते हैं। तो x टू द पावर n फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें मिलता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c n नॉट इक्वल टू माइनस 1। n की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती है क्योंकि अगर यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो n की वैल्यू माइनस 1 नहीं रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो जनरल फार्मूला हुआ है x टू द पावर n का वो हो गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के। नेक्स्ट फार्मूला हमारा डिफरेंशिएशन का है d/dx ऑफ log x टू द बेस c इज इक्वल टू 1/x आता है। 1/x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है log x टू द बेस c प्लस c। इसी तरह d/dx ऑफ sin x का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो cos x होता है और cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो sin x प्लस c होता है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन फार्मूला हो गया cos x का। इसी तरह है d/dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस sin x आता है। जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस cos x प्लस c मिलता है हमको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं tan x का डिफरेंशिएशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो tan x मिल जाए, पुनः हमको ये चीज मिल जाएगी, फंक्शन मिल जाएगा tan x प्लस c हो जाएगा। और इसी तरह हम अगर cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर x मिलता है और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cot x प्लस c मिलता है। इसी तरह है d/dx ऑफ sec x और sec x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें sec x इंटू tan x मिलता है और sec x इंटू tan x का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है sec x प्लस c। नेक्स्ट है d/dx ऑफ cosec x और cosec x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस cosec x cot x मिलता है और cosec x cot x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हमें मिलता है माइनस cosec x
प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे प्राइमरी फार्मूलेज होते हैं और इन्हीं प्राइमरी फार्मूले से हम अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे हम कुछ प्राइमरी फार्मूलेज और भी होते हैं, जैसे ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया और अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। इसी तरह कुछ फार्मूले ऐसे भी हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं इंटीग्रल के लिए, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फार्मूले से कैसे हम इंटीग्रेशन के फार्मूले बनाते हैं, अब हम ये देखेंगे। डी अपॉन डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह अगर हम कहें कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अर्थात साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वही कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन कॉस इनवर्स वाले में माइनस इंक्लूड हो जाता है, तो माइनस साइन आ जाता है। तो यही चीज यहाँ पे जब हम कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन आया है इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। इसी तरह tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी आता है। इसी तरह है डी अपॉन डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो ये हमें cot इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाता है। नेक्स्ट फार्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 और जब हम 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन फार्मूले से हमें मिलता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह हमारा लास्ट फार्मूला है कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला हमारा माइनस का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 और जब हम 1/x इंटू √1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाता है। तो ये हमारे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हुए इंटीग्रेशन के लिए और ये है डिफरेंशिएशन का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये प्राइमरी फार्मूलेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन है x टू द पावर 3/5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/5 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है dx, ये इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c वेयर n नॉट इक्वल टू -1, जहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होगी। और यहाँ पे अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ अप्लाई करते हैं। जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो n जो हमारा गिवन है क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 3/5। तो ये हो गया x टू द पावर 3/5 प्लस 1 अपॉन 3/5 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसकी पावर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की पावर जो बनेगी वो 8/5 हो जाएगी, अपान में भी 8/5 हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c ऐड है हमारा। यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा तो 5/8 हो जाएगा और x टू द पावर 8/5 प्लस c, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx
कि जो क्वेश्चन होंगे इस टाइप के वो इस फार्मूले से आपके इस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि इस फार्मूले से कैसे सॉल्व होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन x टू द पावर -2/3 का हमें इंटीग्रेशन करना है और यही फार्मूला हमें यूज करना है। तो जब यह फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे n हमारा कितना हो गया, इस क्वेश्चन के लिए n हमारा -2/3 है। तो जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो x⁴n+1 होता है। तो x⁴n+1 यानी n -2/3 + 1 अपान -2/3 + 1 इस तरह से प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 1/3, इसकी पावर को सॉल्व कर लेंगे और ये भी आपका 1/3 हो जाएगा प्लस c, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 1/3 प्लस c, यही हमारा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस फार्मूले से इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c से क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन 1 + 2x + x² को आप इंटीग्रेट करिए। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करें, अगर हम देखें तो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है a² + 2ab + b², अर्थात इसे हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b² इक्वल हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में बना सकते हैं, अर्थात हम इसे लिख लें कि ये हमारा 1 + x का होल स्क्वायर dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो हमने लिखा है इसको हम जो अभी फार्मूला लिखे थे इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपान n+1, इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + x, इसको हम पूरे को कैपिटल X मान के चल रहे हैं। तो जब कैपिटल X मान लेंगे तो ये हमारा 1 + x हो गया और इसकी जो पावर होगी वो 2 है, 2 में एक पावर ऐड कर देते हैं n+1 अपान 2 + 1, अर्थात n+1 जो था वो 2 + 1 हो गया प्लस एक कांस्टेंट c, और ये हमारा हो जाएगा 1 + x टू द पावर 3/3 प्लस c। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, इंटीग्रेशन x + 3 × x - 4 dx। अब यहाँ पे 2 फंक्शंस हमारे कैसे हैं, प्रोडक्ट में हैं। अब जब 2 फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट में गिवन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन, क्वेश्चन है हमारा x + 3 और x - 4 dx। अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई x का इसके साथ किए तो -4x और प्लस का 3x और -12 dx, ऐसे डिफरेंस लिख सकते हैं। x² माइनस का x -12 dx। अब इसे हम अलग अलग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कैसे करेंगे तो ये x² dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x dx और फिर -12 dx, ऐसे कर देंगे। तो अब यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं यही फार्मूला यूज करते हुए x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपान n+1, तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 3/3 माइनस, और ये हमारा x² अपान 2 माइनस का 12 और कांस्टेंट यानी 12 बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस एक कांस्टेंट c आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर। बात करते हैं 5th पार्ट की।
इंटीग्रेट करना है हमको 3 + 4 cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन 3 + 4 cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करें, इसमें अगर हम देखें तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 3 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 4 cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा है 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और अंदर 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ से 4 को बाहर ले लेंगे और इसे हम लिख सकते हैं cos x अपान साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स, ऐसे लिख लेंगे dx। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया 3 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, प्लस 4, और इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया cot x इंटू ये कोसेक x dx। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन फार्मूला है कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या आता है, माइनस का cot x आता है, तो यहाँ पे माइनस cot x लिख लेंगे प्लस 4, और ये भी फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन cot x कोसेक x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा आपका माइनस का कोसेक एक्स जो है वो इंटीग्रेशन cos x और कोसेक x dx का होता है। तो ये हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो चलिए अब हमारा रिजल्ट जो आएगा माइनस का 3 cot x माइनस 4 कोसेक x प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, इस तरह से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन फार्मूले की हेल्प से कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इंटीग्रेशन वाले, तो ये हम लोगों ने सीख लिया है। एक क्वेश्चन है 6 पार्ट, इसका इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको आपको इंटीग्रेट करके हमको बताना है कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स।